हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का एक और टॉपिक जो है वो स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बिजनेस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें एक बार। और आज हम लोग जो है प्रोफेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोफेशन के ऊपर। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन किसे कहते हैं? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पेशा। ठीक है, पेशा क्या होता है? देखो बेटे, जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बारे में ये कहा था कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक आर्थिक क्रिया थी, सेम वैसे ही जो हमारा प्रोफेशन है वो भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि प्रोफेशन भी हम लोग धन कमाने के लिए ही करते हैं। तो फिर आखिर फर्क क्या है एक बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और एक प्रोफेशन में? देखो बेटे, एक प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है, चलाया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके अंदर कोई विशेष ज्ञान, कोई कुशलता होती है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, is conducted by a person having specialized knowledge and skill with the purpose to serve the society या पीपल ऑफ सोसाइटी, कुछ भी लिख सकते हैं। कि प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है या चलाया जाता है जिसके पास कोई खास स्किल हो या कोई खास नॉलेज हो, ठीक है, और जिसका उद्देश्य, ठीक है, समाज की सेवा करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमाते, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन इनकी मेन जो प्रायोरिटी होती है वो समाज की सेवा करना होता है। अब प्रोफेशन का अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दूं तो मैं ये कहूंगी, चाहे से आप लोगों के डॉक्टर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के टीचर्स हैं, इसके अलावा आप लोगों के एडवोकेट हैं, वकील वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सभी पेशेवर व्यक्ति हैं। जो सिर्फ वही व्यक्ति इसको कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है तो ये तो है नहीं कि कोई भी बंदा डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर वही बनेगा ना जिसके पास MBBS की डिग्री होगी। टीचर वही बनेगा जिसके पास B.Ed, एस्टेट, नेट का सर्टिफिकेट होगा। ऐसे ही लॉयर वही बनेगा जिसके पास LLB की डिग्री होगी। तो सेम ऐसे ही जिनके पास कोई खास स्किल, कोई खास नॉलेज, कोई खास ज्ञान होता है, ये उन्हीं के द्वारा ही चलाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई डॉक्टर जो है, अगर मान लीजिए किसी समझ लीजिए हॉस्पिटल में कोई नौकरी करता है, कहलाएगा तो वो हमारा रोजगार, क्योंकि वो दूसरे के अंडर काम कर रहा है, लेकिन वहाँ उसको बदले में रेमुनरेशन भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, लेकिन फिर भी मेन उसका पर्पस क्या है? समाज की सेवा करना, क्योंकि वो समाज की भलाई के लिए वो काम कर रहा है, लाभ कमाने के लिए वो कोई भी काम नहीं कर रहा। तो प्रोफेशन भी एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपना खुद का हॉस्पिटल चलाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोफेशन। और अगर वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी करता है तो वो हमारा बन जाएगी रोजगार। तो आई होप यहाँ पर आपको रोजगार में और पेशे में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने बिजनेस की और हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की विशेषताएं की थी, फीचर्स की थी, ऐसे इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो हमारा वही आ गया कि ये भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन मेन जो है वो ये किसको सर्व करती है? सोसाइटी को। मतलब इनकी जो मेन प्रायोरिटी है वो समाज की सेवा करना है, जबकि लाभ कमाना नहीं है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, उस बंदे के पास जिसने प्रोफेशन करना है, कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज या कोई भी स्किल, मतलब कोई खास ज्ञान, कोई विशेष कुशलता जिस बंदे के पास होगी वही बंदा ही सिर्फ पेशे को चला सकता है।
ये दोनों पॉइंट वही हुए जो हमारे मीनिंग से निकल कर आए। इसके अलावा हम ये बोलेंगे एसोसिएशन, एक संघ का होना। अब देखो बेटे क्या मतलब है इसका। देखो बेटे जितने भी हमारे प्रोफेशन करने वाले बंदे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब की एक अलग से संघ बनी होती है, एसोसिएशन बनी होती है, ठीक है। मतलब कुछ व्यक्ति इनको मिलकर चलाते हैं। अब ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके सदस्य हैं, जो भी इस एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, उन्हें गाइड करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं, इसके अलावा नियम बताते हैं, ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन होती है ये हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे टीचर्स के लिए अलग है, ठीक है, वकील के लिए बार काउंसिल होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे कह सकते हो कि डॉक्टर्स हैं, उनकी अलग है। तो ये जो एक पेशेवर संघ है वो होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पेशे के लिए, क्योंकि ये वो संघ है जो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, उन्हें मार्गदर्शित करती है, उन्हें नियम बताती है, ठीक है, उन्हें काम करने के जो तरीके हैं उसके बारे में बताती है। तो प्रोफेशन के अंदर मेन हमने क्या किया, हमारे पास कोई खास स्किल होनी चाहिए थी, ठीक है। हमारा मेन पर्पस जो था वो हमारा क्या होना चाहिए था, सोसाइटी की सेवा करना होना चाहिए था। इसके अलावा कोई पेशेवर संघ का होना जरूरी था। इसके अलावा है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। देखो बेटे जैसे हर बिजनेस के या जब हम कोई एम्प्लॉयमेंट करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके अंदर भी कुछ नियम लिखे जाते हैं। ऐसे ही प्रोफेशन का भी एक आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जिसके अंदर नियमों की व्याख्या की जाती है। इसके अंदर हम लोग सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को, अनुशासन है, इन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। मतलब एक पेशा करने के लिए इन कह सकते हो आचार संहिता का होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब एक पेशे के अंदर ईमानदारी का होना, सत्यनिष्ठा का होना, नियमों का होना, अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा अब अगर आप कोई भी पेशा चलाते हैं तो पेशे के लिए कोई भी एक ट्रेनिंग करने का अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, किसकी, या तो ट्रेनिंग की या एक्सपीरियंस की। मतलब पेशे की एक और विशेषता ये है कि पेशे के लिए हर संस्था के अंदर, ठीक है, प्रशिक्षण की और अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर वो मान लो टीचर बनना चाहता है, ठीक है, उसके लिए उसको बीएड करनी पड़ेगी। अब बीएड के अंदर उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उसको स्कूल्स में भेजा जाता है कि वो बच्चों को पढ़ाकर देखे, ताकि उनको एक्सपीरियंस मिले, वो ट्रेंड हो कि हाउ टू टीच, कैसे टीच करना है। तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग की और एक्सपीरियंस देने की जो फैसिलिटी है, जो एक व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक प्रोफेशन के ऊपर, कि प्रोफेशन मतलब कि पेशा क्या होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है, जिसके लिए आपके पास कोई खास ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या एक कुशलता का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए अलग से संघ बनाए जाते हैं, इनकी कोड ऑफ कंडक्ट होती है, इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, फिर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखा, आज हम लोगों ने प्रोफेशन के बारे में सीखा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो है, ये लेक्चर है, पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, बाय।